नमो नमः सुस्वागतम। आज हम कक्षा अष्टमी में सुभाषितानि प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। आइए, प्रथम पाठ जो है सुभाषितानि। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सु और भाषित। सु से तात्पर्य होता है सुंदर या मधुर, और भाषित से तात्पर्य होता है वचन। यानी सुभाषित मतलब सुंदर वचन, अच्छे वचन। तो हमारे संस्कृत साहित्य में कई ऐसे नीति शास्त्र ग्रंथ हैं जिनमें सुंदर वचन कहे गए हैं, मधुर वचन कहे गए हैं, जिनका पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। तो सुभाषितानि जो पाठ है, इस पाठ में भी संस्कृत के ग्रंथ सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र आदि से कुछ श्लोकों का संग्रह किया गया है। आइए इनका अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम प्रथम जो श्लोक है उसका वाचन कर लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्य पेयाः। समुद्रमासाद्य में समुद्रम जमा आसाद्य शब्द है। भवन्त्यपेयः में भवन्ति जमा अपेया शब्द है। आइए इसका एक बार सस्वर वाचन भी देख लेते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। किसी भी श्लोक को समझने के लिए यदि उसका अन्वय के अनुरूप समझा जाए तो श्लोक को आसानी से समझा जा सकता है। अन्वय श्लोक का वह रूप होता है जिसमें शब्दों का तार्किक क्रम होता है। तो यहाँ पर इस श्लोक का अन्वय दिया गया है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। गुणाः, गुणः से तात्पर्य है गुण जो व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। गुणज्ञेषु से तात्पर्य है गुणी व्यक्ति। गुण गुणी व्यक्तियों में गुणाः भवन्ति। गुण गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति। वही गुण यदि निर्गुणं प्राप्य किसी निर्गुण व्यक्ति यानी गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह गुण भी दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। एक ही प्रकार का गुण यदि किसी गुणी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वह गुणी व्यक्ति में वह गुण बन जाता है, और वही गुण यदि किसी निर्गुणी व्यक्ति को दिया जाए तो वह दोष बन जाता है। किस प्रकार से? जैसे सुस्वादुतोयाः नद्यः प्रभवन्ति। सुस्वादुतोयाः यानी जो नदी है, नद्यः से तात्पर्य है नदी, वो कैसी होती है? सुस्वादुतोया यानी स्वादिष्ट जल वाली होती है, मधुर जल वाली होती है। कब होती है? प्रभवन्ति, जब वह प्रकट होती है और बहती है। परम लेकिन, ताः वही नदी, समुद्रम यानी समुद्र को आसाद्य प्राप्त होकर, अपेयः भवन्ति समुद्र को प्राप्त होकर वही नदी क्या हो जाती है? अपेयः। अपेयः से तात्पर्य है जो पीने योग्य ना हो जाती है। तो यहाँ पर गुण के संदर्भ में एक उदाहरण से आपको समझाया गया है। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। गुणज्ञेषु से तात्पर्य है गुणियों में, निर्गुणम से तात्पर्य है निर्गुण या गुणहीन को प्राप्त करके पहुंचकर, दोषाः से दोष, सुस्वादुतोया स्वादिष्ट जल वाली, नद्यः से तात्पर्य है नदियाँ, प्रभवन्ति शब्द आया है। तो प्रभवन्ति शब्द में प्र
जमा भू धातु है, प्र उपसर्ग है, भू धातु है। इस प्रभवंती शब्द का मतलब है निकलती है। आसाध्य से तात्पर्य है पहुंचकर। अपेह मतलब ना पीने योग्य। भवंती से तात्पर्य हो जाती है। अब हमने जो श्लोक पढ़ा है उसका एक बार सरलार्थ देख लेते हैं। यानी गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियाँ स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। तो इस श्लोक का भाव क्या है? संगति में गुण विकसित होते हैं। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति की संगति में हैं तो आप उसके संपर्क में आने से आपके अंदर जो गुण हैं वो और बढ़ेंगे, आपके अंदर नए नए गुणों का संचार होगा। किंतु कुसंगति में अगर आप किसी गलत व्यक्ति की संगत में पहुंच जाते हैं, उसके संपर्क में आते हैं, तो आपके अंदर निहित जो गुण हैं, अच्छे गुण हैं, वो भी दोष के स्वरूप बन जाते हैं, वो दोष में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए दूसरे श्लोक का अध्ययन करते हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि, खादन जमा अपि, जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। इस श्लोक का भी स्वस्वर वाचन देख लीजिए। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमाना तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। श्लोक का अन्वय। साहित्य संगीत कला विहीना। साहित्य, साहित्य से तात्पर्य क्या है? साहित्य एक समाज का आईना होता है। वाचिक और लिखित दोनों इतिहास जो समाज का है वो वर्णित होता है साहित्य में। संगीत, संगीत से आप समझते ही हैं, म्यूज़िक जिसे कहा जाता है। कला, किसी भी प्रकार की कला, जैसे आर्ट, ड्राइंग या किसी मूर्तिकार, ये सब कला के ही अंग हैं। से विहीन, साहित्य संगीत और कला से विहीन, इन तीनों चीज़ों से रहित जो नरः यानी जो मनुष्य है, साक्षात वास्तविक रूप से पुच्छ, पुच्छ से तात्पर्य है पूंछ, विषाण से तात्पर्य सिंह। तो साहित्य संगीत और कला से विहीन जो व्यक्ति है वास्तव में वह पूंछ और सिंह हीनः मतलब बिना, पूंछ और सिंह के बिना पशु। कैसा है वो? पशु के समान है। यानी यदि किसी व्यक्ति के पास ना ही तो साहित्य संगीत कला, इनसे विहीन व्यक्ति हमेशा एक सिंह और पूंछ के बिना साक्षात पशु के रूप में होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है, तृणम न खादन, कि यह मनुष्य रूपी जो पशु है ये तृण, तृण मतलब तृणम कहते हैं घास को, ना खादन, ना खाते हुए भी जीवमानः जीता है। जो मनुष्य साहित्य संगीत कला में रुचि नहीं रखता वह पशु के समान है, केवल वह घास ना खाते हुए भी जीवित रहता है। तत् पशूनाम परमं भागधेयम तत्, तो वह केवल पशुओं का भी इसमें परम सौभाग्य है। भागधेय मतलब सौभाग्य है, ये पशुओं का सौभाग्य है कि वह व्यक्ति साहित्य संगीत कला से विहीन व्यक्ति पूंछ और सिंग के बिना भी घास ना खाता है, तो इसलिए ये पशुओं का भी भाग्य है। आइए इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। विहीनः यानी रहित, साक्षात से तात्पर्य है वास्तव में, पुच्छ का बताया था पूंछ, विषाण से तात्पर्य सिंह, सिंह जिसे कहते हैं, हीनः मतलब रहित, तृणम घास, खादन अपि दो शब्दों से मिलकर बना है, खादन जमा अपि यानी खाते हुए भी, जीवमानः जीवित रहता है, भागधेयम यानी भाग्य, परमम मतलब परम यानी बड़ा। सरलार्थ क्या है? साहित्य संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सिंग से रहित पशु है, जो घास ना खाता हुआ भी पशु की भांति जीवित है। वह तो उन असभ्य पशु समान मनुष्यों यानी पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता है,
कि घास फूस ना खाकर अपितु स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, ये पशुओं का सौभाग्य है। ठीक है, इस श्लोक का भाव क्या है कि साहित्य में अभिरुचि, संगीत आदि कलाओं में कौशल से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। केवल मनुष्य योनि में जन्म लेने से व्यक्ति मनुष्य नहीं होता है, अपितु जो व्यक्ति अपने जीवन में साहित्य, संगीत और कलाओं में रुचि रखता है वही साक्षात मनुष्य कहलाता है। अन्यथा अगर व्यक्ति मनुष्य योनि में उत्पन्न हो गया और इन पर रुचि नहीं है तो वह एक पशु की तरह जीवन को जीता है। आइए तीसरे श्लोक को देख लेते हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। सस्वर वाचन देख लेते हैं एक बार। लुब्धस्य नश्यति यशा पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मा, विद्याफलं व्यसनिना कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक का अन्वय एक बार देख लेते हैं। लुब्धस्य यशः, लुब्ध कहते हैं लालची व्यक्ति को, तो उसका यश, उसकी ख्याति। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन कहते हैं जो चुगली करता है, उसकी मित्रता। नष्ट क्रियस्य कुलम, नष्ट क्रिय से तात्पर्य है कर्महीन व्यक्ति, जिसको कोई भी कर्म करने की इच्छा ना हो, तो ऐसे व्यक्ति का कुल यानी परिवार। अर्थपरस्य धर्मः, अर्थपरस्य कहा जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ को ज़्यादा महत्व देता है। अर्थ से तात्पर्य धन को, पैसों को ज़्यादा महत्व देता है, उसके लिए सब कुछ पैसा ही है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अर्थपर। तो अर्थपरस्य धर्म, अर्थपरस्य व्यक्ति का धर्म यानी जो मनुष्य धर्म है। व्यसनिनाः विद्याफलम, व्यसनी व्यक्ति जिसके अंदर निहित हैं बुरी आदतें, बुरे व्यसन, तो ऐसे व्यक्ति का विद्याफलम यानी कि उसका विद्या का फल। कृपणस्य सौख्यम, कृपण व्यक्ति कहा जाता है जो कंजूस होता है, उसका सुख। प्रमत्त सचिवस्य, और ऐसा राजा, नरहा कहा जाता है राजा को, नराधिपस्य, ऐसे नराधिप, ऐसे राज्य के राजा को जिसका सचिव क्या हो? प्रमत्त हो। प्रमत्त मतलब प्रमादी हो। प्रमादी से तात्पर्य है जो अपने कर्म को करने में इच्छा ना रखता हो, अपने कर्तव्यों को ना समझता हो, ऐसा मंत्री। ऐसे राज्य के राजा का मंत्री, उन सब का क्या हो जाता है? नश्यति मतलब नष्ट हो जाता है। अब इसको दोबारा पुनः समझ लेते हैं। जो लालची व्यक्ति है उसके यश का, ठीक है, और चुगलखोर व्यक्ति की दोस्ती, और जो कर्म ना करने वाला व्यक्ति है, कर्महीन व्यक्ति, उसके कुल का। अर्थपरस्य जो पैसों को अधिक महत्व देता है, धन को, उसके धर्म का। व्यसनी व्यक्ति का विद्या के फल का। कंजूस व्यक्ति के सुख का। और ऐसा राजा जिसका मंत्री, सचिव प्रमादी हो, अपने कर्तव्य को ना समझता हो, ऐसे राज्य के राजा के राज्य का नाश हो जाता है। तो ये जितने व्यक्तियों के बारे में, जिन के बारे में बताएं, उनकी वह चीज़, यश, मित्रता, कुल आदि नष्ट हो जाती है। शब्दार्थ समझ लेते हैं। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का, पिशुनस्य चुगलखोर का, मैत्री मित्रता, नष्ट से तात्पर्य है नष्ट क्रिया से मतलब जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है उसका, अर्थात अकर्मशील व्यक्ति का। अर्थपरस्य अर्थपरायण व्यक्ति का, धन को अधिक महत्व देने वाले का। व्यसनिनः बुरी आदतों वालों का। विद्याफलम विद्या का फल। कृपणस्य कंजूस का सौख्य, सुख। प्रमत्त सचिवस्य सौख्यम का सुख, प्रमत्त सचिवस्य प्रमत्त कर्तव्य से परांगमुख मंत्री वाले राजा का। नराधिपस्य राजा का। नश्यति नष्ट हो जाता है। इस श्लोक का सरल अर्थ क्या है
लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल। अर्थ यानी धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म अर्थात धर्मपरायण, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल अर्थात विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख, प्रमाद करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य, सत्ता नष्ट हो जाती है। तो इस श्लोक का भाव क्या है? यदि यश चाहिए तो व्यक्ति लालच ना करे। अगर किसी को प्रसिद्धि चाहिए तो उसको लालच नहीं करना चाहिए। और अगर आपको दोस्ती यानी मित्रता चाहिए तो चुगलखोरी ना हो। धर्माचरण करना हो तो धन लाभ को अधिक महत्व ना दें। अगर आपको धार्मिक कार्य करने हैं, अगर आपको मनुष्य धर्म निभाना है तो कभी भी धन को अधिक महत्व ना दें। और विद्या का फल प्राप्त करना हो तो बुरी आदतों से बचो। तो जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो, क्योंकि कंजूस व्यक्ति कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता, हर जगह कंजूसी करेगा। और सत्ता को बनाए रखना हो तो मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह ना हो। अगर मंत्री कर्तव्य के प्रति लापरवाह है तो उस राजा के राज्य का नाश हो जाएगा। चलिए आगे वाले श्लोक को पढ़ते हैं। चतुर्थ श्लोक है, पहले इसका वाचन कर लेते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ, संतस तथैव समसज्जन दुर्जनानाम, श्रुत्वा वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। यहाँ पे माधुर्यमेव जो है, माधुर्यम जमा एव, जनयेन यानी जनयेत, ना को ता हो जाता है संधि से, बाकी मधुमक्षिका असौ है। यहाँ पे का और आ मिल गए हैं, का आ और इसका असौ का आ मिल गया तो कासौ हो गया है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, संतः तथा जमा एव, इस प्रकार से है। चलिए आइए इसका अन्वय कर लेते हैं। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा माधुर्यम एव जनयेत। असौ, असौ से तात्पर्य है यह जो मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी है, कटुकम मधुरम वा रसम समानम पीत्वा। मधुमक्खी जो है, ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, कटुकम यानी कड़वा, मधुरम यानी मीठा मधुर, रसम समानम पीत्वा, जो मधुमक्खियाँ हैं वो पुष्प से मीठा हो उसका रस या कटु हो, दोनों रस को समान रूप से पीती हैं, उसको ग्रहण करती हैं। और उसके पश्चात मधुमक्खियाँ क्या देती हैं? माधुर्य यानी मिठास। एक शहद के रूप में क्या मिलती है? मधु मिलता है ना, माधुर्य मतलब मधु। माधुर्यम एव जनयेत, तो उत्पन्न क्या करती हैं? वो शहद को उत्पन्न करती है, मिठास को पैदा करती है, जबकि वह कड़वा और मीठा दोनों प्रकार के रस को ग्रहण करती है। तथैव, उसी प्रकार से संतः, जो संत लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, संत लोग, वो सम सज्जन दुर्जनानाम, सम मतलब समान रूप से, सज्जन व्यक्तियों, अच्छे व्यक्तियों, दुर्जनानाम या दुर्जन व्यक्तियों, वचः श्रुत्वा, दोनों के वचनों को सुनते हैं, और दोनों के वचन को श्रुत्वा मतलब सुनकर, मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। मधुर मतलब हमेशा संत लोग मधुर यानी मीठे, सूक्त रसम यानी सूक्ति रूप रस को सृजन्ति यानी सृजन करते हैं, यानी वह मीठे वचन ही हमेशा कहते हैं। आइए शब्दार्थ समझ लेते हैं। मधुमक्षिका से तात्पर्य मधुमक्खी, असौ से तात्पर्य है यह, कटुकम कटु कड़वा, पीत्वा पा जमा अक्त्वा से बना है पीत्वा, पा धातु है अक्त्वा प्रत्यय, अर्थ क्या है? पीकर। माधुर्यम मिठास, जनयेत उत्पन्न करती है, संतस तथैव, संतः जमा तथा जमा एव यानी सज्जन उसी प्रकार, वचः वचन को, श्रुत्वा श्रु जमा अक्त्वा यानी सुनकर, सृजन्ति यानी सृजन करते हैं, रचना करते हैं, मधुर सूक्त रसम मधुर सूक्तियों के रस को। इस श्लोक का सरलार्थ क्या है? जिस प्रकार
यह मधुमक्खी मीठे अथवा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत लोग सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सूक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। तो श्लोक का भावार्थ क्या है कि जो संत लोग हैं वो सज्जन और दुर्जन में भेदभाव नहीं करते कि ये अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, वो दोनों की बात सुनकर अच्छी बात कहते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी है वो मीठा और कड़वा दोनों रस एक समान पीकर मधु यानी शहद का ही निर्माण करती है। आइए अगले श्लोक का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। श्लोक का सस्वर वाचन इस प्रकार से कर सकते हैं। अन्वय क्या है? यो हि पौरुषम विहाय दैवम एव अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति। ये इसका अन्वय है। यो ही पौरुषम विहाय, यो ही मतलब जो व्यक्ति पौरुषम यानी पुरुषार्थ को, यानी अपनी मेहनत को, अपने परिश्रम को विहाय छोड़कर, दैवम, ए दैवम कहा जाता है भाग्य को, एव अवलंबते अपने भाग्य को ही सहारा लेता है, अपने भाग्य को ही समझता है कि सब कुछ है और परिश्रम करना छोड़ देता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है? प्रसाद सिंहवत तस्य, प्रसाद कहा जाता है महल को, और महल के द्वार पर जो होता है उसे प्रसाद कहते हैं। वहाँ पर आपने देखा होगा महलों के द्वारों पर बना हुआ होता है शेर, मूर्ति रूप में शेर बना होता है। तो सिंहवत तस्य मूर्धनि वायसा तिष्ठन्ति, तो ऐसे सिंह की तरह होता है मनुष्य जो अपने परिश्रम को छोड़ देता है और भाग्य के भरोसे रहता है। क्यों? क्योंकि वो शेर तस्य मूर्धनि, यानी मूर्धनि कहा जाता है उसके सिर पर, ऐसे मूर्ति रूपी शेर के मुंह पर, सिर पर वायसाह तिष्ठन्ति, वायसा कहा जाता है कौवे को। तो प्रसाद यानी महल के द्वार पर जो शेर है उसके सिर पर कौन ठहरते हैं? कौवे। कौन बैठते हैं? कौवे बैठते हैं। तो व्यक्ति जो भाग्य के भरोसे रहता है परिश्रम को छोड़कर, वह महल के बाहर द्वार पर बने उस सिंह की तरह है जिसके सिर पर कौवे बैठते हैं। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। विहाय से तात्पर्य है छोड़कर, पौरुषम मेहनत कहा जाता है, पौरुष्य जिसे कहा जाता है, पौरुष यानी परिश्रम को। यह मतलब यो भी कहा जाता है इसे। यहाँ पर यह शब्द को विसर्ग के बाद उसे ऋत्व और उत्व होने के बाद यहाँ पे यो हो गया है ऊपर श्लोक में। यह और यो दोनों बनते हैं। इसका मतलब है जो, ही मतलब निश्चय से, दैवम भाग्य को, एव से तात्पर्य ही, अवलंबते सहारा लेता है, प्रासाद सिंहवत यानी महल के द्वार पर बने सिंह की तरह, तस्य मतलब उसके, मूर्धनि यानी सिर पर, तिष्ठन्ति मतलब बैठते हैं, वायसा मतलब कौवे। इसका सरलार्थ क्या हुआ? जो व्यक्ति निश्चय से पुरुषार्थ छोड़कर, पुरुषार्थ बताया ना, परिश्रम और मेहनत को छोड़कर भाग्य का ही सहारा लेते हैं, भाग्य के भरोसे रहते हैं कि भाग्य में जो होगा वो अपने आप मिल जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति महल के द्वार पर बने हुए नकली सिंह, महल के द्वार पर क्या बना रहता है? नकली सिंह बना रहता है, शेर की तरह होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिर पर कौवे बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने सर पर बैठे कौवे को तो हटा नहीं सकता है। ठीक है। भाव क्या है? व्यक्ति को कभी भी अपने भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर व्यक्ति भाग्य पर निर्भर है तो वह कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता है, बल्कि सदैव अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, अपनी मेहनत करते रहनी चाहिए। भाग्य पर भरोसा करने वाला ऐसा व्यक्ति सदैव दिखावा ही करता है।
आइए अगले श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं। पुष्प पत्र, एक एक पहले समझ लेते हैं वाचन करके। पुष्प पत्र फल फलः छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। इसका स्वस्वर वाचन कर लेते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा येषां विमुखा यान्ति नार्थिनः। अब इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी महीरुहा धन्याः भवन्ति। तात्पर्य क्या है? पुष्प से तात्पर्य है फूल, पत्र से तात्पर्य है पत्ते, फल से तात्पर्य है फल जो वृक्ष देते हैं, छाया वृक्षों के द्वारा जो छाया मिलती है, मूल यानी जड़, वल्कल कहा जाता है छाल को, दारू भी यानी वृक्ष से प्राप्त होती हैं लकड़ियाँ। तो इन सब चीज़ों से महीरुहा धन्याः भवन्ति। महीरुहा कहा जाता है वृक्ष को। महीरुहा किसे कहा जाता है? वृक्ष को। तो पुष्प पत्र फल छाया जड़, उसकी छाल, उसकी लकड़ियों से वृक्ष हमेशा धन्य होते हैं। कौन धन्य होते हैं? ये शाम अर्थिना विमुखा ना यान्ति। मतलब किसी भी वृक्ष के पास पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारू हैं, दारू से तात्पर्य बताया ना लकड़ियाँ, तो इससे हर व्यक्ति धन्य होता है क्योंकि इसके पास सब कुछ है वृक्ष के पास। और ये शाम अर्थिना विमुखा ना यान्ति, वृक्ष एक उदाहरण है जिसके पास जाने वाला अर्थिना यानी मांगने वाला, अर्थिना से तात्पर्य है मांगने वाला, कभी विमुखा ना यान्ति, कभी विमुख नहीं हो सकता, यानी उसे मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा वृक्ष के सामने जाने पर, क्योंकि वृक्ष के पास जाने पर व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्राप्त होता ही है। व्यक्ति अगर किसी इच्छा से वृक्ष के पास जा रहा है तो उसे वो चीज़ प्राप्त होगी, क्योंकि वृक्ष पुष्प भी देता है, पत्र भी देता है, पत्र यानी पत्ते भी देता है, फल छाया भी देता है, उसकी जड़ें भी काम आती हैं, उसकी छाल भी काम आती हैं, उसकी लकड़ियाँ भी काम आती हैं। तो कोई भी अर्थिन व्यक्ति यानी कोई भी मांगने वाला व्यक्ति यदि वृक्ष के पास जाता है तो वो कभी भी विमुख नहीं होगा, उसे मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा, वृक्ष हमेशा उसे कुछ ना कुछ देता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर श्लोक का भावार्थ क्या है इसे बाद में समझेंगे, पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। वल्कल से तात्पर्य पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महीरुहा मतलब वृक्ष, मूल मतलब जड़, पत्र मतलब पत्ते, धन्या मतलब धन्य है, ये शाम जिनके जिनसे, विमुखा मतलब विमुख यानी मुंह मोड़ने वाले, ना से तात्पर्य नहीं, यान्ति मतलब होते हैं, अर्थिना मतलब मांगने वाले। सरलार्थ क्या है? फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियों से, मतलब इनके कारण वृक्ष धन्य होते हैं क्योंकि वृक्ष के पास सब कुछ है, वह संपन्न है। और जिनसे मांगने वाले कभी विमुख निराश वापस नहीं होते। इनके पास कोई भी व्यक्ति जाएगा तो कुछ भी मांगेगा तो उसे कभी भी निराशा नहीं मिलेगी हाथ, क्योंकि वृक्ष कुछ ना कुछ देता ही है। भाव क्या है इसका? वृक्ष सदैव परोपकार करते हैं। यहाँ पर वृक्ष को एक परोपकारी के रूप में माना जाता है क्योंकि वृक्ष हमेशा देता ही है, कुछ लेता नहीं है। तो परोपकार उसे ही कहा जाता है जो व्यक्ति किसी को कुछ दे और उसके फलस्वरूप उसके बदले में कुछ और ना मांगे। तो वृक्ष हमेशा परोपकार करते हैं। वे अपने शरीर के अंगों से सदैव लोगों का भला ही करते हैं। शरीर का एक एक अंग मनुष्य के काम आता है उसका। हमें भी इस श्लोक से क्या शिक्षा लेनी है? हमें भी वृक्षों की तरह हर प्रकार से लोगों की ही नहीं अपितु समस्त जीवों की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार से वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य जीव की सेवा करता है, उसके काम आता है, उसी प्रकार से हमें भी वृक्ष से शिक्षा लेनी चाहिए और हमें भी इसी प्रकार से मनुष्यों और सभी जीवों का परोपकार रूपी कार्य कर कर उनकी सेवा करनी चाहिए।
आइए अगला श्लोक का वाचन कर लेते हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियः न कूपखनेनं युक्तं प्रदीपते वह्निना गृहे। यहाँ शब्द है वह्निना। इस श्लोक का एक बार सस्वर वाचन कर लेते हैं। चिंतनीया हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखनेनं योक्तं प्रदीपते वह्निना गृहे। अब इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रियाः चिंतनीयाः। ही से तात्पर्य है निश्चय के अर्थ में। ही से मतलब निश्चित, निश्चित रूप से। विपदाम, विपदा से तात्पर्य है किसी भी प्रकार की कोई मुसीबत, कोई आपदा, कोई विपत्ति। आदौ, आदौ मतलब आने पर, उसकी शुरुआत में। आदौ मतलब आदौ एव, आदौ मतलब उसके प्रारंभ में ही। कोई समस्या जब आती है तो उसका प्रारंभ होता है ना, तो उसके आदौ एव मतलब उसके प्रारंभ में ही, निश्चित रूप से किसी विपदा के आरंभ में ही प्रतिक्रिया। यहाँ पर प्रतिक्रिया से तात्पर्य है उसका समाधान। चिंतनीय, चिंतनीय मतलब सोचना चाहिए उसके बारे में, उसका प्रतिक्रिया, उसके समाधान को ढूंढना चाहिए। ही विपदाम आदौ एव प्रतिक्रिया चिंतनीया। निश्चित रूप से मुसीबत के आरंभ में ही उसका समाधान ढूंढना चाहिए। क्यों? जैसे क्यों बता रहे हैं ऐसा? वह्निना गृहे प्रदीपते कूप खननम ना युक्तम। क्यों भाई, ऐसा क्यों करना चाहिए? वह्निना गृहे, अगर कोई गृह आग से जल रहा है, वह्निना मतलब आग से, गृह मतलब कोई घर, प्रदीपते जलने पर, आग से कोई घर जलने पर, कूप खननम ना युक्तम। कूप खननम, कूप कहा जाता है कुएं को, खननम मतलब खोदना, ना युक्तम मतलब ना मतलब नहीं, युक्तम मतलब उचित। यानी आग से जलते हुए घर के जलते समय, आग से घर जलते समय कुआं खोदना उचित नहीं होता है। कहीं आग लगी है तो क्या हम उस समय कुआं खोदने बैठेंगे? तो इसी प्रकार से अगर कोई विपत्ति आती है, तो विपत्ति जब आ गई तो उस समय पर आप उसके चिंतन करने बैठेंगे कि अब क्या करना है, तो वह उसी प्रकार से होगा जैसे किसी जलते हुए घर के समय पर आप कुआं खोद रहे हैं। इसीलिए विपदा के आदौ मतलब जब आपको ये लगे तो विपदा के प्रारंभ में ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, ताकि उस विपदा से बचा जा सके। कैसे? इसका सल्लार समझ लीजिए। निश्चय से विपत्तियों, मुसीबतों की शुरुआत में ही इलाज यानी समाधान सोचना चाहिए। आगे से घर के जलने पर, मतलब आग से घर के जलने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता है। भाव क्या है? प्रत्येक मनुष्य को समस्या का प्रारंभ से ही समाधान ढूंढकर रखना चाहिए। व्यक्ति को आभास हो जाता है कि कोई समस्या आने वाली है तो उसका समाधान प्रारंभ में ही ढूंढना चाहिए, जिससे यदि समस्या आती है तो वह दुख का कारण ना बने, कोई मुसीबत ना बन जाए। इसी में मनुष्य की भलाई है। समस्या सामने आ जाने पर समाधान ढूंढना उचित नहीं होता है। आशा है आपने इन सभी श्लोकों का भावार्थ, अन्वय, कठिन शब्दों का अर्थ समझ लिया होगा। इसके पश्चात इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तरों को भी एक बार देख लीजिए और इसे अपनी पुस्तिका में कर लीजिएगा। प्रश्न प्रथम जो है उसमें पाठे दत्तानाम पद्यानाम श्लोकानाम सस्वर वाचनम कुरुत, यह जो प्रथम प्रश्न है इसको कॉपी में नहीं करना होता है। इसमें क्या है, पाठ में दिए गए श्लोकों का सस्वर वाचन करना है। छात्र इसे स्वयं वाचन करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है हर श्लोक का वाचन किस प्रकार से करना है स्वर सहित, वो उसका आप अभ्यास करें और श्लोक का स्मरण करें, याद करें। प्रश्न द्वितीय से आपको अभ्यास कार्य में करना होता है। श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, मतलब श्लोक के कुछ अंश दिए गए उन्हें पूरा करना है। समुद्रमासाद्य
यहाँ पर जो डैश है उसको भरना है। समुद्र बासाद्य भवन्ते पेयः, ठीक है, इस प्रकार से इनको भरना है। इनके उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं क्रम वाइज, उनको आप भरकर आगे कर लीजिएगा। प्रश्न तृतीय, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। जैसे का में है व्यसनिनः किम नश्यन्ति, व्यसनी का क्या नाश हो जाता है, तो व्यसनी व्यक्ति का विद्याफल का नाश हो जाता है। खा में है कस्य यशः नश्यति, किसका यश का नाश होता है, तो लुब्धस्य यानी लुब्ध व्यक्ति का, लालची व्यक्ति का यश का नाश होता है। ग मधुमक्षी का किम जनयति, मधुमक्खी क्या जनती है, क्या जन्म देती है, क्या उत्पन्न करती है, तो माधुर्य उत्पन्न करती है, मधुर। घा मधुर सूक्त रसम के सृजंती, जो मधुर रूपी जो सूक्तियाँ हैं, मधुर सूक्त रूपी जो रस है उसका सृजन कौन करते हैं, संत लोग करते हैं, अच्छे वचन वो कहते हैं। अर्थिना केभ्यः विमुखा न यान्ति महीरुहेभ्यः, तो इस प्रकार से इन श्लोकों का उत्तर आप कर लीजिएगा। प्रश्न चतुर्थ है, यहाँ पर अधोलिखित तद्भव शब्दानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। एक होते हैं तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव उससे मिलते जुलते हिंदी में जो शब्द होते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। तत्सम संस्कृत के बिल्कुल समान शब्द होते हैं, तद्भव उसका हिंदी रूप। तो यहाँ पर कुछ हिंदी में शब्द दिए गए हैं, इनको आपको इनके तद्भव शब्द ढूंढने हैं, तद्भव शब्द लिखने हैं, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। जैसे कड़वा का कटुकम, पूछ का पुच्छम, संतः का कर दिया है, यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्रमिक रूप से यहाँ पे मैंने दे रखा है। तो लोभी का लुब्धः, यहाँ पर एक मिसप्लेस हो गया है, उसको देख लीजिएगा। लोभी का लुब्धः, मधुमक्खी मधुमक्षी का, और तिनका का तृणम। ये पहले से ही आंसर आ गया है यहाँ पे। प्रश्न पांचवा, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। जैसे उदाहरण के तौर पे दिया गया है यहाँ पर एक वाक्य, संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती। तो यहाँ पर कर्ता पूछा गया है, जो इस वाक्य में कर्ता है, जिसके द्वारा ये वाक्य करा जा रहा है, जो उसका अधिकारी है। तो संतः मधुर सूक्त रसम सृजंती, जो संत लोग हैं वो मधुर सूक्त रूपी रस का सृजन करते हैं। तो यहाँ पर जो संतः शब्द है वो कर्ता शब्द है। दूसरा, क्रिया कौन सी है इसमें, सृजंती क्रिया है, वो यहाँ पर हम लिख दिए हैं। इसी प्रकार से अन्य वाक्यों के भी आपको कर्ता और क्रिया ढूंढनी है। एक बार स्वयं प्रयास कीजिएगा, उसके पश्चात यहाँ पर उसके उत्तर दिए गए हैं कर्ता और क्रिया। जैसे प्रथम में दोषः, यहाँ पर कर्ता है और क्रिया क्या है, भवंती है। तो इस प्रकार से आप सम्मुख लिख देंगे। प्रश्न छठा है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनका प्रश्न निर्माण करना है। जैसे गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इसमें जो गुणाः शब्द है इसके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना था। तो गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, के गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, इस प्रकार से आएगा। नद्याः सुस्वादुतोयः भवन्ति, यहाँ पर भी नद्याः के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द है, तो काः सुस्वादुतोयः भवन्ति, इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा। तृतीय में भी ग में भी लुब्धस्य यशः नश्यति, यानी लुब्धस्य के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द। तो यहाँ पर लुब्धस्य का क्या होगा, कस्य यशः नश्यति। घ में मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, यहाँ पर भी मधुमक्षिका के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो का माधुर्यमेव जनयति, इस प्रकार से करना है। इसके पश्चात ग में क्या है, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। तो यहाँ पर मूर्धनी शब्द के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द करना है। तो तस्य, यहाँ पर दो प्रकार से इसके उत्तर होंगे। एक तो कस्मिन तिष्ठन्ति वायसा, ठीक है, जो विभक्त्यानुसार हैं, और एक हम सामान्य तौर पर करते हैं स्थान के लिए कुत्र का प्रयोग करते हैं। तो तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसा, ये दोनों में से आप उत्तर कर सकते हैं। उनके उत्तर यहाँ दे रखे हैं। प्रश्न सप्तम, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक करना है। जैसे एक श्लोक में आया है समुद्रम आसाद्य, तो यहाँ पर समुद्रम जमा आसाद्य, इसका पृथक कर दिया है, संधि विच्छेद कर दिया है। तो इसी प्रकार से अन्यों का भी करना है। माधुर्यमेव, माधुर्यम जमा एव, अल्पम जमा एव, सर्वम जमा एव, दैवम जमा एव,
महात्मना मुक्ति, महात्मन जमा आमुक्ति, विपदाम आदौ एव, इस प्रकार से बना सकते हैं। विपदाम आदाव एव भी बना सकते हैं, आदो जमा एव भी बना सकते हैं। इसके उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। माधुर्यम जमा एव, अल्पम जमा एव, सर्वम जमा एव, दैवम जमा एव, महात्मना मुक्ति, विपदाम आदौ एव। तो ये इसके उत्तर हो गए। आशा है आपको सुभाषितानी पाठ के श्लोक, अभ्यास कार्य पूरी तरीके से समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आती तो इसका पुनः एक बार दोबारा से इसका अवलोकन कर लें और इसे अपनी कॉपी में ज़रूर कर लें। धन्यवाद। नमो नमः।